विदिशा जिले की सिरोंज पुलिस ने फर्जी साइन कर 9,90,000 रुपए बैंक से निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9,50,000 आरोपी से बरामद कर लिए हैं और शेष 40,000 रुपए आरोपी ने मौज मस्ती में खर्च कर दिए। दरअसल माखन सिंह धाकड़ का ICICI बैंक में खाता है और उन्होंने बैंक से चेक बुक मंगवाई थी, लेकिन डाकिये ने यह चेक बुक माखन सिंह धाकड़ के बजाय माखन सिंह अहिरवार को दे दी। इसके बाद आरोपी ने फर्जी साइन कर उक्त राशि को निकाल लिया था। विगत दिनों थाना सिरोंज में दिनांक 29/8/2023 को फरियादी माखन सिंह पुत्र हजारीलाल धाकड़ निवासी ग्राम मुरारिया थाना मुरवास, इसके द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि इसके नाम से चेक बुक इशू हुई थी। क्योंकि चेक बुक का ये सिस्टम है कि वो उसके पते पर वितरित की जाती है, बाय हैंड नहीं दी जाती है। तो माखन सिंह होने के कारण उसकी चेक बुक किसी अन्य माखन सिंह जो कि मुरवास का ही निवासी है उसको डिलीवर हो गई है। और उसे संज्ञान में कब आया, जब उसने 2 चेक के माध्यम से करीब 9,90,000 रुपये का आहरण कर दिया। उसको जब मैसेज मिले तो उसके संज्ञान में आया कि उसकी चेक बुक गलती से किसी दूसरे माखन के पास चली गई है और उस माखन में जो है उसके 2 चेक से फर्जी हस्ताक्षर उसके बनाकर और 9,90,000 रुपये का आहरण किया। एक बार उसने करीब 7 लाख रुपए का आहरण किया और एक बार 2,90,000 रुपये का। तब इस माखन सिंह धाकड़ ने पहले तो अपने बैंक में जाकर संपर्क किया, बैंक वालों से जानकारी ली। बैंक वालों ने भी जब देखा तो उनको भी समझ में आया कि ये कुछ ना कुछ गलती या जो भी कहें, और इसमें संबंधित माखन सिंह जो दूसरा है जो कि अहिरवार है, उसके द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर और उसके फ़ोटो वगैरह का भी दुरुपयोग करके उसने कपटपूर्ण आहरण करके अवैध लाभ प्राप्त कर लिया है। तब फिर बैंक के कर्मचारियों द्वारा और फरियादी द्वारा संयुक्त रूप से थाने पर उपस्थित होकर थाना प्रभारी सिरोंज को अपने साथ हुए फ्रॉड की सूचना दी गई। थाना प्रभारी द्वारा तत्परतापूर्वक उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत FIR दर्ज की गई और संबंधित माखन सिंह अहिरवार की तलाश कराई गई। अथक प्रयास पर हमारी थाना प्रभारी की टीम ने और स्वयं थाना प्रभारी ने विशेष रुचि लेते हुए माखन सिंह अहिरवार को न केवल गिरफ्तार किया है, बल्कि इसमें जो भी आहरण कर उसने अवैध धन लाभ अर्जित किया था, 9,90,000 रुपये में से 9,50,000 रुपये नगद बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। अन्य 40,000 रुपये जो नहीं बरामद हो चुके हैं उसके संबंध में आरोपी द्वारा ये सूचना दी गई है कि उसने इन पैसों को खर्च कर दिया है। खर्च हो जाने से शेष राशि 40,000 रुपये बरामद नहीं हो पाई है। कौन सी बैंक से निकाले, मुरवास से या ये बैंक इसका यही अपने सिरोंज स्थित बैंक है, तभी तो यहाँ का घटनास्थल बना। क्लर्क को मैनेजर को अभियुक्त बनाए, क्योंकि ये नहीं अभी से क्या होता है? नहीं अभी साइन भी तो नहीं मिला पाएगा। नहीं, यही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उसने यही 2 चीज़ों का फायदा उठाया। एक्चुअल में वो केवल माखन सिंह लिखता था, मतलब उसके हस्ताक्षर कोई टिपिकल हस्ताक्षर नहीं थे, सिंपली वो माखन सिंह लिखता था। तो इसने भी उसी तरह लिख दिया माखन सिंह, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आया उनके। और जो फोटो भी था इसका और उसका फोटो जो है ब्लर था, मतलब उसमें जो लगा हुआ था वो फोटो काफ़ी ब्लर था। तो जो क्लर्क था, डीलिंग क्लर्क, वो उन चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाया और इसी कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। अब उनकी कितनी सहभागिता है, अभी चूंकि प्रकरण की विवेचना जारी है, अगर इसमें कोई ऐसे तथ्य पाए जाते हैं कि बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं तो निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आपने बताया सर 7 लाख का चेक लगाया उन्होंने, 7 लाख का चेक बड़ा होता है, तो क्लर्क का भी कुछ उसमें। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने ICICI बैंक के मैनेजर से बात करना चाही तो प्रबंधक ने मीडिया को बैंक के अंदर जाने से मना कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ स्थानीय पत्रकार
लक्ष्मण कटियार जी मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर के बैंक प्रबंधक से संपर्क में है। बड़ा मामला है, लगभग लाख रुपए का ये मामला बताया जा रहा है। बैंक प्रबंधक से आपकी बात हुई है, क्या कुछ सामने निकल के आया है? मैनेजर साहब का कहना यह है कि मैं अभी ब्रांच में नहीं हूँ, बाहर हूँ, आके बात करूँगा। मैंने उनसे ये जानना चाहा कि साहब 7 लाख का सिंगल चेक आपके यहाँ से निकल गया और आप लोग साइन मैच भी तो करते हैं, ऐसे कैसे कोई दूसरा आदमी निकाल ले गया? बैंक की प्रक्रिया आपको बताऊं कि अगर अपने साइन भी अपने अकाउंट में अगर कोई पैसा निकालने जाओ 2-5 लाख का, उसमें प्रॉपर साइन नहीं, अगर अपने खुद ही अपन चेक लेके जाएं तो भी बैंक पैसा नहीं देती, दूसरे साइन करा लेती या दूसरा चेक डालने को बोलती। यहाँ पे कोई दूसरा आदमी 9.5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम निकाल ले 2 बार में, और एक बार में 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए बैंक किसी को ऐसे ही नहीं दे देती चेक के बेसिस पे। तो मेरे को तो शक है कि बैंक में से किसी की मिलीभगत है, चेक ऐसे पास नहीं होता है। अब ये पुलिस भी इस मुद्दे पे शायद जांच कर रही है कि बैंक में कोई कर्मचारी मिला हुआ है इस फ्रॉड में या वो सक्सेस हो गया। और अगर बैंक का आदमी मिला भी नहीं है तो फिर इधर बेवकूफ़ बैठा रखें कि जो आदमी किसी का भी कोई भी साइन करके पैसा ले जाए उसको साइन मैच करने ही नहीं आते। तो ऐसा आदमी भी बैंक में नहीं बैठाना चाहिए जो बैंक लुटवा दे। लगभग दर्जन भर पत्रकार यहाँ पर बैंक का पक्ष सुनने के लिए आए थे, इसके बावजूद भी बैंक ने हमने दरवाजे बंद रखे। क्या कुछ कहना? इन लोगों का कहना यह है कि हमको ऊपर से लाइन है कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, आप अंदर नहीं आ सकते। अंदर जब हम गए तो बोले नहीं, आप अंदर माइक नहीं लाएंगे, कैमरा नहीं लाएंगे। मैंने उनको बड़ा विनम्र तरीके से समझाने की कोशिश किया कि भैया संसद के अंदर भी कैमरा माइक चलता है, आपका तो बैंक है, ये एक सार्वजनिक जगह, कोई प्राइवेट वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं, सायरन बजा दिया, शटर बंद कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इनकी जो हड़बड़ाहट है उससे भी मुझे शक हो सकता है इन 2-3 जो लोग बैठे हैं इनमें से एक आध उस मिली भगत में शामिल। बैंक की तरफ से इस तरह का व्यवहार करना वाकई में निंदनीय है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बैंक इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व हो सकती है। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश।